नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के संगम बिहार विधानसभा से पूर्व जिला महामंत्री पंडित राम भगत जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। पंडित जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, जो मिशन ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं क्या लगता है अमेरिका के दबाव में रहा भारत, ऐसा विपक्ष कहती है सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे विचार जानने का प्रयास किया और दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं, सिंदूर जैसा सफल ऑपरेशन भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। इतने कम समय में सटीक जवाब देना पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। और जो मोदी जी का नेतृत्व रहा और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का जो नेतृत्व रहा, आज अमेरिका के ग्राफ गिरा उससे। अमेरिका के कोई दबाव में हम नहीं आए, ना अमेरिका के हथियार चले, ना चाइना के हथियार चले। हमारे आज पूरे विश्व में हथियारों की, ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ गई है। आज रशिया भी पिछले 3-4 साल से लड़ाई कर रहा है, उसको पार नहीं पा रहा। भारत ने सिंदूर के माध्यम से वो जवाब दिया है कि पाकिस्तान त्राईमाम त्राईमाम करने लग गया। अमेरिका ने प्रयास किया तो भारत के हमारे माननीय मोदी जी ने, हमारे सेनापति ने, सबने ये कहा कि जिसको जरूरत हो वो स्वयं बात करे, तो पाकिस्तान ने स्वयं बात करी। सफेद झंडे हाथ में लिए, आतंकवादियों को जिनके अड्डे थे ट्रेनिंग देने वाले सब नष्ट किए, नो एयरबेस भी नष्ट किए। आम सैनिकों, आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो भारत वसुदेव कुटुंब की नीति से चलता है, इसलिए सिंदूर का ऑपरेशन सफल रहा है और चल भी रहा है, कभी बंद नहीं हुआ है, केवल कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। पंडित जी, आपसे जान लेंगे, कंगाल पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं, लेकिन जो मिसाइल वगैरह जो भारत में आया उसमें कहीं ना कहीं चाइना का ही प्रोडक्ट था वो सारा। कहीं ना कहीं चाइना ही लड़ रहा था एक तरह से पाकिस्तान के नकाब ओढ़ के। हाँ, वो चाइना ही कर रहा था। वो डायरेक्ट भारत से लड़ने की ताकत नहीं रखता। उसके दिमाग में रहता कि मेरी आर्थिक नुकसान होगा, तो चाइना पाकिस्तान को मोहरा बना के जी। और आज लगातार वो बर्बादी की ओर जा रहे हैं। युद्ध में नुकसान होता है दोनों देशों का, बिल्कुल। आर्थिक रूप से भी होता है, शारीरिक रूप से भी होता है, फौजियों का भी नुकसान होता है, नागरिकों का नुकसान भी होता है। भारत आज विश्व की चौथी ताकत बन चुका है, तीसरी ताकत बनने को अग्रसर है। इसलिए अमेरिका और चाइना सब चिंतित हैं। हमारा असली मित्र वैसे तो पूरे वर्ल्ड के देशों ने साथ दिया है, तुर्की को छोड़ के। आज भारत वो ताकत बन गया है मोदी जी के नेतृत्व के कारण कि कोई हमारे सामने आंख उठा के बात नहीं कर सकता। मुस्लिम कंट्री ने भी हमारा साथ दिया है, क्योंकि हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और अधर्म का नाश कर रहे हैं। जो आतंकवादी रूपी राक्षस हैं उनको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और भारत में वही सैनिक, वही सब कुछ है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन करने के कारण आज भारत का स्वाभिमान बढ़ा है और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। बात की जाए तो तुर्की से जितना हमारे व्यापार से संबंधित जितने भी कार्य तो कहीं ना कहीं भारत ने रोक दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो अच्छा किया। तुर्की हमारे जब उसके भूकंप आया था, जब इसको कोई सहायता करने वाला नहीं, सर्वप्रथम अगर पहुंचा तो भारत पहुंचा, सहायता लेके पहुंचा। ये हमारे सनातन में है, हम सहायता करते हैं और सभी धर्मों की जय बोलते हैं, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, ऐसी सोच हमारे मोदी जी में है। जो हमारे मंदिरों में सिखाया जाता है, हमारे धर्म में सिखाया जाता है। तुर्की ने गलत कार्य किया, गलत राह पे खड़ा था, इसलिए अपने व्यापार स्थगित कर दिए। एक भी पैसा हमारे भारत का नागरिकों का पैसा वो कमा के और वो आतंकवादियों की सहायता करे और गलत काम में पैसा लगाए, इसलिए भारत ने तुरंत उस पर एक तरह से ये कार्रवाई की और सारे व्यापार स्थगित कर दिए। वहीं सर, संगम बिहार विधानसभा की बात कर लेते हैं। संगम बिहार विधानसभा में पानी, सीवर, सड़कों की समस्या जो की तू है सर। पहले भी मोहनिया जी थे यहाँ से एमएलए, उनके कार्यकाल में भी कुछ काम नहीं हुआ। अब आपकी ही पार्टी के नेतागण है, क्या लगता है भविष्य में काम होगा? तो जी, मैं संगम बिहार में 1983 से मेरा निवास है यहाँ पे। इतने साल में या तो डॉक्टर एस.सी. गुप्ता, उनके काल में कुछ सुधार हुआ था। दिनेश मोनिया ने 11 साल यहाँ के खराब किए। चंदन जी को 100 दिन हुए हैं। इन 100 दिनों में जो ट्रैफिक समस्या थी, 3 व्हीलर की और की इतनी भीड़, अंदर नहीं आ सकते थे। हम चांदनी चौक से, स्टेशन से, एयरपोर्ट से आधा से पौन घंटे में हम अंदर तक आ जाते थे। अंदर आने में हम 1 घंटा में वहाँ घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे कोई आइडिया नहीं, इतना जाम रहता था। काफी सुधार किया, कुछ फल की रेडिया वगैरह भी हटाई है। तुगलकाबाद के एरिया में भी इन्होंने रेडी खमचे सब हटवाए हैं ताकि मार्ग दुरुस्त रहे, गाड़ियां खड़ी रहती है, उन सबको हटवाया है। और हरियाणा नंबर चलते वो भी हटवाया है चंदन जी ने।
और ये पानी वाली समस्या जो इन्होंने गड़बड़ कर रखी है इसको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पहले से काफी दुरुस्त है। पानी जैसे पहले आ रहा था वैसा ही आ रहा है। ना लाइट की यूनिटों में कोई परिवर्तन आया है, जैसे पहले फ्री मिल रही वैसी मिल रही है। बसें क्षेत्र में पूरी दिल्ली में बढ़ गई है, नई बसें आ गई हैं और पूरी दिल्ली बदल रही है, संगम विहार बदल रहा है। अगले साल आपको संगम विहार में परिवर्तन दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा तो अभी दिखाई देने लग गया है। कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, टैंकरों की संख्या बढ़ी है और जो पाइपलाइन जो गली गली में हर घर में नल पहुंचाएंगे, मीटर लगाएंगे, उस काम को हमारे लिए नेतृत्व करना कुछ वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए पार्टी सबसे बड़ी विषय है, इसलिए पार्टी ने जो भी निर्णय किया अच्छा किया है। और कुछ अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे सर? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि आपको मोदी जी पर विश्वास करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास करना चाहिए। सर्वप्रथम हमारे लिए राष्ट्र है, उसके बाद राष्ट्र के बाद में हमारी पार्टी है, फिर हम हमारे आप स्वयं का देखते हैं। हम इस दिल्ली को, जैसे मोदी जी गुजरात में 4 बार, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में 3 बार, ये लगातार जो हो रहा है तो काम के कारण हो रहा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं और निश्चित ही दिल्ली को बदलेंगे और संगम विहार को बदलेंगे। संगम विहार में कॉलेज स्कूल जो नहीं है उनको बनाएंगे और जो बाहर जमीन भी जो इन्होंने कब्जा कर रखा है वो सारे ग्राम सेवा की इधर उधर की जो भी जमीन है खाली कराकर वहां सरकारी बरात घर, हॉस्पिटल ये सब बनाएंगे। आप भाजपा पे विश्वास कर सकते हैं और तभी हम आपसे अगले कार्यकाल में वोट मांगने आएंगे। हमारे काम को आप देखें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद।